हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू पैराग्राफ लेकर आया हूं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन के बारे में है और इसके थ्रू हम उनकी लाइफ हिस्ट्री और इंडिया के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर नजर डालेंगे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी जो आपके इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप एंड तक वीडियो में बने रहिए जिससे कि आपको अच्छे से ये पैराग्राफ समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इनकी ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या होती है? स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। मतलब जब किसी एक इंसान की कहानी किसी दूसरे इंसान के द्वारा लिखी जाती है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका मतलब होता है किसी एक इंसान की कहानी जब खुद उसी इंसान के ही द्वारा लिखी जाती है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो बिना देरी किए हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। सितंबर 26 1932 और डैश दिसंबर 26 2024 was a distinguished Indian economist and politician who served as the 13th Prime Minister of India from 2004-2014। तो क्या मतलब है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन है, इनके ही बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। ये सितंबर 26 1932 मतलब 26 सितंबर 1932 से ये डैश का इंग्लिश में जो सेंस होता है वो टू होता है जिसको से कहते हैं यानी से और तक से तक। दिसंबर 26 2024 मतलब 26 दिसंबर 2024 तक। तो इनका जो जीवन काल है वो 26 सितंबर 1932 से 26 दिसंबर 2024 तक रहा है। मतलब ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये उनकी डेट ऑफ डेथ है। वॉज यानी थे, यहाँ पर वॉज थे किसके बारे में बात हो रही है? मनमोहन सिंह थे। अब क्या थे आगे देखते हैं। डिस्टिंगाइज्ड इंडियन इकोनॉमिस्ट। डिस्टिंगाइज्ड का मतलब विशिष्ट या प्रतिष्ठित होता है, जो कि जो इंसान बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है उसको हम डिस्टिंगाइज्ड कहते हैं यानी विशिष्ट यानी बहुत खास प्रतिष्ठित इंसान। इंडियन इकोनॉमिस्ट यानी भारतीय अर्थशास्त्री। इकोनॉमिस्ट क्या है? एक नाउन है और डिस्टिंगाइज्ड एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई करता है इकोनॉमिस्ट को। कैसे थे? एक प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री थे। किसके बारे में बात हो रही है? मनमोहन सिंह जी के बारे में। और एक पॉलिटिशियन भी थे यानी एक राजनेता भी। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, यहाँ पर टी बाई यहाँ मिस्टेक, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टी यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, इसको हम पॉलिटिशियन ही पढ़ेंगे। हु यानी जिन्होंने सर्व सेवा की एज रूप में द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में, फ्रॉम यानी से 2004 से 2014 तक। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका कार्यकाल 26 सितंबर 1932 से दिसंबर 26 2024 तक रहा, वो एक विशिष्ट भारतीय अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 तक सेवा की। अब यहाँ पर हु के बारे में बात करते हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हु का यूज किसी भी सजीव प्राणी के लिए किया जाता है और जिसका हिंदी सेंस जो, जिसने या जिन्होंने होता है। तो यहाँ पर हम उनके सम्मान के लिए जिन्होंने पढ़ेंगे यानी जिन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा की थी। कब से? 2004 से 2014 तक। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन गह पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब ही वॉज वो थे। ही एक प्रोनाउन है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए यूज किया गया। जब किसी भी इंसान किसी भी नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होगा वो प्रोनाउन होता है। तो वो थे, अब वो थे बट क्या
बॉर्न यानी पैदा हुए, यहाँ पर बॉर्न एक वर्ब की फॉर्म है। कहाँ पर पैदा हुए थे? इन गहा। गहा एक जगह है जिस जगह उन्होंने जन्म लिया था। ये जगह कहाँ पर थी? पंजाब में, नाउ इन पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान में है। वो पंजाब की गह में पैदा हुए थे जो अब पाकिस्तान में यानी प्रेजेंट टाइम में ये जगह पाकिस्तान में है। हिज फैमिली रिलोकेटेड टू इंडिया। इसका मतलब है उनका परिवार। रिलोकेटेड का मतलब है पुनः स्थानांतरित हो गया था, यानी दोबारा से आकर रहने लगा था। कहाँ? टू इंडिया, भारत को। ड्यूरिंग यानी दौरान या समय। द पार्टीशन, विभाजन ऑफ 1947 यानी 1947 के विभाजन के दौरान उनका परिवार दोबारा से भारत में आकर रहने लगा था। लोकेशन स्थान को कहते हैं और लोकेटेड का मतलब है कोई भी स्थान, इंसान जब कहीं रहता है तो उस जगह उसको हम लोकेट कहते हैं। रहना, लिव, इसका जो सिनोनिम है वो लिव होगा, रिसाइड होगा। तो रिलोकेटेड जो है वो दोबारा से, मतलब दोबारा से लोकेटेड का होगा, लेकिन रिलोकेटेड मतलब दोबारा से रहने लगा था उनका परिवार। आगे देते हैं। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो उन्होंने, और अर्नड का मतलब है प्राप्त की। ये आपकी V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि सिंपल पास्ट टेंस को दर्शाती है। उन्होंने प्राप्त की। अर्न मतलब किसी, मतलब पैसे को कमाना, उसको भी अर्न कहते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त करना, दोनों का सेंस एक ही है। प्राप्त की क्या? आ डॉक्टरेट, जो कि एक डिग्री होती है। डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में। इकोनॉमिक्स एक आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बना हुआ है, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप में प्रॉपर होता है। फ्रॉम यानी से, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय, यानी जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था उससे उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की एक जो डिग्री थी उसको प्राप्त किया। Subsequently, holding significant positions such as Chief Economic Advisor, Governor of Reserve Bank of India and Head of Planning Commission. Subsequently का मतलब है इसके बाद, जो कि एक एडवर्ब का काम करता है। यहाँ पर इसके बाद में किसको दिखाता है? ये टाइम को दिखाता है। यानी जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री जो हासिल की थी उसके बाद। होल्डिंग का मतलब है किसी भी चीज को प्राप्त करना या आसीन हो जाना या काबिज हो जाना। यानी जब हमें कोई पद मिलता है तो हम उस पर आसीन हो जाते हैं, यानी काबिज हो जाते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे होल्डिंग यानी आसीन हो गए थे, हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट पोजीशंस यानी महत्वपूर्ण पदों पर। पोजीशंस जो कि प्लूरल है। महत्वपूर्ण पदों पर, सच एज, इसका मतलब है जैसे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। एंड हेड यानी प्रमुख ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के प्रमुख। तो क्या होता है इसके बाद? वो योजना आयोग के प्रमुख, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट, मतलब ये जो पैराग्राफ है पास्ट में है, बट इसको थोड़ा सा प्रेजेंट लेवल पर यहाँ पढ़ेंगे, यानी आसीन हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट पोजीशंस का मतलब है, पोजीशंस आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सिग्निफिकेंट एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है पोजीशंस को। कैसी पोजीशन पर आसीन हो जाते हैं वो? महत्वपूर्ण। जैसे ये कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे मुख्य आर्थिक सलाहकार, यहाँ पर जो आर्थिक, मुख्य आर्थिक है ये भी एडजेक्टिव है। और यहाँ पर हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, ये आपका नाउन है। आगे बात करते हैं। एज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम 1991 to 1996, Dr. Singh was instrumental in implementing economic reforms that liberalized India's economy, steering the nation towards substantial growth। तो एज यानी रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है वित्त मंत्री। फ्रॉम यानी से
1991 से 1996 तक, इसका मतलब टू होता है यानी तक, डॉक्टर सिंह वॉज यानी थे, इंस्ट्रूमेंटल इसका मतलब है सहायक, सहायक क्योंकि ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो कैसे रहे थे वो, सहायक रहे थे, और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं भूमिका निभाई। इन इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करने में, इन इम्प्लीमेंटिंग लागू करना, ये आपका जेरंड फॉर्म है, और इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, यानी वर्ब होता है बट नाउन का काम करता है, यानी लागू करने में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार, रिफॉर्म्स सुधार होता, तो मैंने यहाँ एक साथ लिख दिया आर्थिक सुधार। दैट यानी जिसने, लिबरलाइज्ड, लिबरलाइज्ड यानी उदारीकृत किया, इसका मतलब उदारीकृत किया, इसको आप समझिए, उदारीकृत का मतलब होता है आजाद कर दिया, या जो बंधन होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनसे, उन बंधनों को या उन रुकावटों को थोड़ा कम करना या आजाद कर देना, उसको लिबरलाइज्ड कहते हैं, यानी उदारीकृत किया। इंडियाज इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था को। स्टीयरिंग यानी अग्रसित कर दिया, यानी अग्रसर करना, स्टीयरिंग का मतलब है अग्रसर करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अग्रसर करना वर्बल नाउन है ये। द नेशन यानी राष्ट्र को, टुवर्ड्स तरफ, सबस्टेंशियल ग्रोथ पर्याप्त विकास, यानी वित्त मंत्री 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार को लागू करने में सहायक रहे, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को पर्याप्त विकास और देश को पर्याप्त विकास की ओर अग्रसित कर दिया था। तो यहां पर बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस जो है वो आपका एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई करता है मिनिस्टर को, और यहां पर इंस्ट्रूमेंटल ये भी एडजेक्टिव फॉर्म में है, यानी सहायक, इसका मतलब है इंप्लीमेंटिंग लागू करना, जो कि वर्बल नाउन है। एकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स नाउन का काम करता है, और एकोनॉमिक जो है ये आपका एडजेक्टिव है। लिबरलाइज्ड, ये जो दैट है ये कनेक्टर का काम करता है, जो दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, यानी इधर का जो सेंटेंस है वो अलग है और ये अलग है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का काम करता है, जिसने। तो दैट यानी जिसने किसके लिए बोला गया, जो उन्होंने काम किया उस काम की वजह से क्या हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था जो है उदारीकृत हो गई, यानी थोड़ी सी फ्री हो गई। और क्या हुआ, स्टीयरिंग द नेशन टुवर्ड्स सब्सटेंशियल ग्रोथ, और देश को पर्याप्त विकास की ओर उन्होंने अग्रसित कर दिया। तो यहाँ पर टुवर्ड्स जो है वो एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होता है, जो एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से करता है, मतलब इसका यूज तभी किया जाएगा जब इसके बाद कोई नाउन आता है। तो यहाँ पर सब्सटेंशियल ग्रोथ यानी पर्याप्त विकास, हालांकि ये एडजेक्टिव है क्योंकि विकास कैसा है, पर्याप्त है, लेकिन इस पूरे को मिलाकर पढ़ेंगे तो पर्याप्त विकास एक नाउन की ही बात हो रही है, तो उससे पहले टुवर्ड्स आया है। किससे रिलेशन बताता है, देश से, तो देश का पर्याप्त विकास। आगे देखते हैं, हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर वाज मार्क्ड बाय कंटिन्यूड economic development, the enactment of social welfare program like Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act and the landmark civil nuclear agreement with the United States. His tenure यानी उनका कार्यकाल, एज यानी रूप में, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की बात हो रही है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका ये टेन्योर है, यानी कार्यकाल की बात हो रही है। वॉज यानी था, और मार्क्ड, मार्क्ड कहते हैं उल्लेखनीय, यानी जो ज्यादा अच्छा रहा हो तो उसको उल्लेखनीय कहते हैं। वॉज मार्क्ड उल्लेखनीय रहा, बाई यानी से, बाई का मतलब होता है से, और कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब है निरंतर आर्थिक विकास से। कॉन्टिन्यूड यानी निरंतर, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। द इनेक्टमेंट, इनेक्टमेंट को कहते हैं अधिनियम, अधिनियम ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, लाइक जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। रूरल, रूरल का मतलब ग्रामीण, एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी, और एक्ट यानी अधिनियम। एंड द लैंडमार्क
का मतलब है ऐतिहासिक, जिसको हम मील का पत्थर भी कहते हैं। लैंडमार्क का यूज मील के पत्थर के लिए भी, यानी मील का पत्थर जो ज्यादा ही फेमस रहा हो, यानी ऐतिहासिक। सिविल यानी असैन्य, न्यूक्लियर एग्रीमेंट यानी परमाणु समझौता, विद यानी साथ, द यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में उनके निरंतर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अधिनियम से उल्लेखनीय रहा। जैसे वो कौन कौन से कार्यक्रम थे, जैसे उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया और ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता जो है अमेरिका के साथ किया था। तो इससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उनका जो कार्यकाल है वो मार्क्ड किया गया, यानी उसको उल्लेखनीय बनाया गया। आगे देखते हैं। डिस्पाइट, तो डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, ये आपकी एक फ्रेज कहलाएगी। यानी डिस्पाइट फ्रेज क्या होती है? फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट विदाउट प्रॉपर मीनिंग, यानी एक ऐसा शब्दों का समूह जो आपको प्रॉपर मीनिंग ना दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस, बावजूद, फेसिंग सामना करना, चैलेंजेस कहते हैं चुनौती, यानी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद। इंक्लूडिंग करप्शन, भ्रष्टाचार सहित, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करना या सहित, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, स्कैंडल्स घोटाले। ड्यूरिंग यानी दौरान, हिज सेकंड टर्म यानी उनका दूसरा कार्यकाल, यानी जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड, उनको वॉज वाइडली यानी व्यापक रूप से रिस्पेक्टेड, सम्मान दिया गया। ये आपका पैसिव फॉर्म है, क्योंकि जब भी किसी भी क्रिया के बाद थर्ड फॉर्म नजर आए आपको, वो पैसिव फॉर्म में होती है। और यहाँ पर ही जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। उनको क्या दिया गया? सम्मान दिया गया। किसके द्वारा? यानी भारत देश के लोगों के द्वारा। फॉर के लिए इज इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है ईमानदारी, यानी जब किसी काम को एकाग्र मन से किया जाता है, यानी किसी काम की तरफ बिल्कुल पूरी एकाग्रता होती है, निष्ठा होती है, उसी को हम इंटेग्रिटी कहते हैं, यानी ईमानदारी, जो कि एक आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है, इंटेग्रिटी। क्योंकि इससे पहले आपका एक पॉजिटिव प्रोनाउन भी रखा हुआ है, हिज इंटेग्रिटी, उनकी ईमानदारी। एंड एकोनॉमिक, इकोनॉमिक कहते हैं आर्थिक, और एक्यूमेन, इसको पढ़ेंगे एक्यूमेन, जिसको कौशल या कुशाग्रता कहते हैं, जो कि एक नाउन का काम करता है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भ्रष्टाचार, यानी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, घोटाले सहित उनको उनको आर्थिक कुशाग्रता और उनकी ईमानदारी के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया गया था। यानी भ्रष्टाचार घोटाले भी हुए थे, लेकिन इन सभी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो इसके बावजूद उनको उनकी आर्थिक कुशाग्रता और उनकी ईमानदारी के लिए उनको व्यापक रूप से, मतलब हर जगह उनको सम्मान दिया गया था। तो चैलेंजेस यानी चुनौतियां, ये आपका एक नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंक्लूडिंग शामिल करना, ये एक जीरंड है। जीरंड क्या होता है? इसको वर्बल वर्बल नाउन भी कहते हैं, जो कि वर्ब के साथ साथ एक नाउन का भी काम करता है। इसका हिंदी अनुवाद ना से कहते हैं होता है। इंक्लूडिंग यानी सहित, यानी शामिल करना। भ्रष्टाचार, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार है, और स्कैंडल्स यानी घोटाले। ड्यूरिंग हिज सेकंड टर्म, उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान। ये ड्यूरिंग जो है एक प्रेपोजिशन है। ही वॉज वाइडली रिस्पेक्टेड, यानी उनको सम्मान दिया। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। ये आपका इंटेग्रिटी और एक्यूमेन, ईमानदारी और कुशाग्रता, दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बात करते हैं। ही पास्ड अवे ऑन December 26, 2024 at the age of 92 after being admitted to the All India Institute of Medical Sciences in New Delhi due to age related health issues. He passed away, वो यानी उनका निधन हो गया। passed away वो आपकी सेकंड फॉर्म है, और इसका यूज किसी के मरने पर किया जाता है। passed away यानी निधन हो गया, ऑन यानी को, किसी जब टाइम डेट को दिखाते हैं तो वहां पर को की मीनिंग ऑन आती है, जो कि प्रेपोजिशन है। यानी 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया था, यानी आज 29 आज 30 दिसंबर है, यानी 30 दिसंबर है, और 26 दिसंबर को उनका निधन हो गया था 2024। एट द एज यानी आयु में, एट का यूज है में के लिए किया गया, ऑफ 92 यानी 92 साल की
आयु में 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया आफ्टर बीइंग एडमिटेड, यानी भर्ती कराने के बाद। आफ्टर यानी बाद में, क्या है ये? एक प्रेपोजिशन है। आफ्टर बीइंग एडमिट यानी भर्ती कराना, जो कि फिर से एक क्या है? बीइंग एडमिटेड, भर्ती कराना, एक वर्बल नाउन का काम करता है। टू द ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय इंस्टीट्यूट संस्थान ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी आयुर्विज्ञान इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ड्यू का मतलब है कारण। टू एज रिलेटेड यानी आयु संबंधी, हेल्थ इश्यूज यानी स्वास्थ्य समस्या। तो यहां से एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, ये आपकी एक फ्रेज है, यानी आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। जब बहुत सारे वर्ड मिलकर कोई एक प्रॉपर मीनिंग नहीं देते हैं तो वो फ्रेज होती है, यानी आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। तो इनके कारण नई दिल्ली में अखिल भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराने के बाद 92 साल की एज में 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। और हिज लेगेसी एंडर्स थ्रू हिज pivotal role in transforming India's economic landscape and his commitments to public service। तो his legacy की बात करें तो ये इसका मतलब है विरासत, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इसको हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही हम इसको देख सकते हैं। ओनली वी कैन फील दिस, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। विरासत यानी उनका जो नाम है वो क्या है? एंडर्स यानी कायम है, स्थायी रहता है या कायम है। एंडर्स एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। थ्रू यानी माध्यम से, हिज पिवटल रोल यानी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो पिवटल जो है एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई करता है उनके रोल को, बताता है उनकी भूमिका कैसी थी, महत्वपूर्ण थी। इन ट्रांसफॉर्मिंग यानी बदलने में, इंडियाज ये अपोस्ट्रोफी ऐसे जो प्रदर्शन का काम करता है, हिंदी अनुवाद का की के होता है, यानी भारत का आर्थिक लैंडस्केप परिदृश्य या ढांचा। तो उनकी जो विरासत है वो भारत के आर्थिक ढांचे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के माध्यम से कायम है। एंड उन हिज कमिटमेंट्स, उनकी जिम्मेदारी या उनकी प्रतिबद्धता टू पब्लिक सर्विस यानी सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी रही है, तो उससे क्या है? उनकी विरासत आज भी कायम है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।